हेलो एवरीवन। वैदिक मैथ की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड सीख रहे थे और आज हम मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड में एक नया टाइप डिस्कस करेंगे, टाइप 17। और आज की क्लास में जो हम टाइप डिस्कस करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, कुछ स्पेशल पैटर्न के मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे कि कुछ स्पेशल संख्याएं होती हैं जिनको बड़ी आसानी के साथ हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और टाइप डालिए टाइप 17। ठीक है, टाइप 17। और देखिए आज की क्लास में हम कैसी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। मैंने बताया आज की क्लास में हम कुछ स्पेशल पैटर्न की संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। और वो पैटर्न क्या होगा, देखिए वो पैटर्न होगा x0y फॉर्मेट। वो संख्याएं होंगी x0y फॉर्मेट की संख्या। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये x0y फॉर्मेट क्या होता है। देखिए इसको आप ध्यान से देखें अगर, तो यहां पर देखिए एक संख्या लिखी हुई है सबसे राइट हैंड साइड पे y और बीच में है 0 और सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे एक संख्या लिखी हुई है x। तो यहां पर ये जो x और y है, मतलब जो इस कॉर्नर की संख्या है और जो इस कॉर्नर की संख्या है, जो राइट हैंड साइड की संख्या है और जो लेफ्ट हैंड साइड की संख्या है, मतलब y और x। यहां पर x और y जो है ये दोनों ही नॉन जीरो डिजिट्स हैं। नॉन जीरो डिजिट्स। नॉन जीरो डिजिट्स का मतलब क्या होता है? नॉन जीरो डिजिट्स का मतलब होता है ऐसी डिजिट जो जीरो ना हो। मतलब ये x और y जीरो के अलावा और कोई भी डिजिट हो सकती है। यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा। ठीक है, जीरो हमेशा बीच में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक संख्या लिखी 107। अब अगर आप इस संख्या को ध्यान से देखें तो ये देखिए x0y फॉर्मेट की है। यहां पर देखिए इस कॉर्नर पे एक नॉन जीरो संख्या है और इस कॉर्नर पे एक नॉन जीरो डिजिट है और बीच में क्या है? जीरो है। तो ये देखिए x0y फॉर्मेट बन गया। ये है x, ये है 0 और ये है y। तो यहां पर y 7 है, x 1 है और 0 0 है। ठीक है, तो ये हो गया x0y फॉर्मेट की संख्या। मान लीजिए मैंने लिख दिया 305। अब ये भी देखिए x0y फॉर्मेट की संख्या, ये x हो गया, ये 0 है, ये y है। क्लियर है? तो जब कभी भी हमें x0y फॉर्मेट की संख्याएं दे दी जाए तो इन संख्याओं को बहुत आसानी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। न केवल x0y फॉर्मेट बेटा, अगर हमें इस तरीके की संख्या दे दी जाए, जैसे कह दिया जाए यहां x लिख दे, यहां y लिख दे और बीच में हमें 2 जीरो लिख दे, तो x00y फॉर्मेट की संख्या हो तब भी हम सेम मेथड यूज करेंगे। क्लियर है? उसके लिए कोई अलग मेथड यूज नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए कह दिया जाए फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 3007। तो ये देखिए क्या है, यहां पर x हो गया 3, y हो गया 7, बीच में 2 जीरो है, तो ये x00y फॉर्मेट की संख्या हो गई। क्लियर है? तो चाहे x0y फॉर्मेट हो, x00y फॉर्मेट हो या x000y फॉर्मेट हो, कैसे भी फॉर्मेट हो, तो इन सभी फॉर्मेट्स की संख्याओं को हम बड़ी आसानी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इनको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे यही हम आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया? आज की क्लास में हम सीखेंगे क्या? आज की क्लास में हम देखेंगे x0y फॉर्मेट या x00y फॉर्मेट या x000y फॉर्मेट। इन फॉर्मेट्स की संख्याओं को हम आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक संख्या ले ली, मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी 104 मल्टीप्लाइड बाई 107 और मैंने कहा इन दोनों संख्याओं को मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा सच्चाई तो ये है कि आप में से सभी लोग इन दोनों संख्याओं को अब आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो आपने बेस मेथड पढ़ा हुआ है। आप देखेंगे ये दोनों ही संख्याएं बेस 100 के आसपास हैं और दोनों ही बेस 100 से ज्यादा है। तो ये 100 से 4 ज्यादा है, ये 100 से 7 ज्यादा है। फिर हम क्रॉस कैलकुलेशन करते थे, यही सब करते थे। लेकिन मेरा मकसद यहाँ पर आपको बेस मेथड बताना नहीं है। बेस मेथड तो अब आप सब लोग कर ही लेंगे। ठीक है, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पर बताना है कि ये देखिए आप दोनों संख्याओं को अगर ध्यान से देखें तो यहां पर देखिए दोनों ही संख्याएं x0y फॉर्मेट की है, ये भी x0y फॉर्मेट की संख्या है। ठीक है, तो जब कभी भी हमें x0y फॉर्मेट की संख्या मिल जाए तो इनको हम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। और बेटा आप एक चीज और देख रहे हैं क्या, कि वैदिक मैथ में एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। अब इस क्वेश्चन को हम बेस मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को मैं अब x0y फॉर्मेट के मेथड से बताने जा रहा हूं। तो ये एक वैदिक मैथ की खूबसूरती है जिसके थ्रू हम किसी भी कैलकुलेशन को बहुत सारे मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम यहां सीखते हैं। देखिए ये संख्याएं में x0y फॉर्मेट की दिख रही हैं, ये भी x0y फॉर्मेट में, ये मतलब इधर भी नॉन जीरो डिजिट, इधर भी नॉन जीरो डिजिट, बीच में जीरो। सिमिलरली यहां पर भी, यहां एक नॉन जीरो डिजिट है, ये भी नॉन जीरो डिजिट है और बीच में क्या है? जीरो है। तो ये x0y फॉर्मेट की संख्या है। अब देखिए जब भी कभी हमें x0y फॉर्मेट की संख्याएं मिल जाए तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए हमें टोटल 3 स्टेप्स करने होते हैं। 3 स्टेप्स। ठीक है, पहले स्टेप से हमें राइट साइड का आंसर मिलता है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड RHS, राइट हैंड साइड। तो पहले स्टेप से हमें राइट हैंड साइड का आंसर मिल जाएगा।
बी सेकेंड स्टेप जो होता है उससे हमें मिडिल पार्ट का आंसर मिल जाएगा, ये मिडिल पार्ट है। और जो थर्ड स्टेप होगा उससे हमें लेफ्ट हैंड साइड, LHS, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर हमें टोटल 3 स्टेप्स करने होते हैं। पहले स्टेप से हमें राइट हैंड साइड का आंसर मिलेगा, सेकंड स्टेप से हमें मिडिल पार्ट का आंसर मिलेगा, और थर्ड स्टेप से हमें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मिलेगा। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हम देख रहे हैं x0y फॉर्मेट की संख्या है, बीच में कितने जीरो हैं? तो देखिए यहां पर बीच में एक जीरो आया। क्लियर है? जितने भी जीरो आएंगे, यहां पर संख्या में बीच में एक जीरो है, तो जितने भी जीरो आएंगे हमेशा उससे एक बढ़ा करके, जितने भी जीरो आएंगे हमेशा उससे एक बढ़ा करके नंबर ऑफ डिजिट्स यहां आएंगी और उतनी नंबर ऑफ डिजिट्स यहां आएंगी। फिर से सुन लीजिए, यहां पर देखिए x0y फॉर्मेट की संख्या है, यहां पर कितने जीरो हैं? तो यहां पर देखिए बेटा एक जीरो है, तो जितने भी जीरो यहां होंगे उससे हमेशा एक बढ़ा करके, अब एक यहां है तो एक में एक बढ़ा देंगे, कितने हो जाएंगे? 2। तो बेटा 2 डिजिट्स यहां आएंगी राइट हैंड साइड पे और 2 डिजिट्स हमारी मिडिल पार्ट में आएंगी। ध्यान रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड से कोई मतलब नहीं। क्लियर है? जितने जीरो यहां पर होंगे उससे एक बढ़ा करके नंबर ऑफ डिजिट्स राइट हैंड साइड पे आएंगी और उतनी नंबर ऑफ डिजिट्स मिडिल पार्ट में आएंगी। क्लियर है? अब देखिए आंसर कैसे निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है जिससे हमारा राइट हैंड साइड निकलेगा? देखिए राइट हैंड साइड निकालना है ना, तो जो ये राइट हैंड साइड की डिजिट है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। यहां है 4, यहां है 7 है, 4 इंटू 7 कितना होगा बेटा? 28। तो देखिए 28 और 2 डिजिट होनी चाहिए थी, 2 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब हमें लेफ्ट हैंड साइड का निकालना है, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे? जो ये लेफ्ट की संख्याएं हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो बेटा ये 1 है, ये भी 1 है, 1 इंटू 1 कितना होगा? 1। अच्छा यहां पर जितनी भी नंबर डिजिट्स हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब मिडिल पार्ट कैसे निकालते हैं? देखिए मिडिल पार्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? क्रॉस कैलकुलेशन करेंगे। इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 7 से, क्रॉस। तो 1 इंटू 7 कितना हो जाएगा बेटा? 7। क्लियर? और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 से, क्रॉस। तो 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4। और इस 7 और 4 को आपस में ऐड कर देंगे। तो समझ में आ गया मिडिल पार्ट कैसे निकालते हैं? क्रॉस कैलकुलेशन। इस ऊपर वाले 1 को इस क्रॉस 7 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 7 7 आ गया, और इस नीचे वाले 1 को क्रॉस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 इंटू 4 4 आ गया, दोनों को ऐड कर दिया, 7 प्लस 4 कितना होगा? 11। और यहां पर भी 2 डिजिट्स होनी चाहिए थी, 2 डिजिट्स हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया 11128। बताइए किसी को कोई दिक्कत? बेटा हो सकता है अभी मैंने इसको पहले ही क्वेश्चन और बिल्कुल डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, इसलिए हमें इतना समय लगा है। एक बार जब इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे ना तो बेटा ये इतना आसान हो जाएगा ना, आप देखते ही 2 सेकंड में इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि ये मेथड अपने माइंड में बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए मैंने एक संख्या लिख दी 304 मल्टीप्लाइड बाई 307, मान लीजिए लिख दिया, या कुछ और लिख लेते हैं, मान लीजिए 309 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब करने के लिए इस क्वेश्चन को आप लोग बेटा सब बेस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते थे। भाई ये सब बेस 300 के पास है, ये भी सब बेस 300 के पास है, लेकिन अब यहां में सब बेस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ये भी दिख रहा है कि ये x0y फॉर्मेट की संख्या है, ये भी देखिए x0y फॉर्मेट की संख्या है, मतलब इधर उधर नॉन जीरो डिजिट्स हैं और बीच में जीरो है, तो हम आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि जब भी x0y फॉर्मेट की संख्याओं को मल्टीप्लाई करना हो 3 स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप ये, एक स्टेप बीच में, एक राइट हैंड साइड, एक मिडिल पार्ट और एक लेफ्ट पार्ट। राइट हैंड साइड और मिडिल पार्ट में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे? जितना बेटा यहाँ बीच में नंबर ऑफ जीरो होंगे, यहाँ कितने नंबर ऑफ जीरो है? यहाँ बीच में 1 है, तो जितने भी नंबर ऑफ जीरो होंगे उससे 1 ज्यादा। अब यहाँ 1 जीरो है तो 1 में 1 जोड़ देंगे 2, तो 2 डिजिट यहां आएंगी और 2 डिजिट यहां आएंगे। क्लियर? अब राइट हैंड साइड कैसे निकालते हैं? राइट वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 9 कितना होता है? 36। 2 डिजिट आनी चाहिए थी, 2 डिजिट हो गई। लेफ्ट हैंड साइड कैसे निकलेगा? लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3 कितना होता है? 9, जितना आ जाता है लिख दो। अब मिडिल पार्ट कैसे निकालते हैं? क्रॉस कैलकुलेशन, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 9 कितना हो गया? 27। ठीक है, और इस 3 को ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा बेटा? 12, और इस 27 और 12 को जोड़ दीजिए तो 27 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 39। और यहां पर देखिए 2 डिजिट होनी चाहिए थी और 2 डिजिट है, तो ये हमारा आंसर आ गया 93936। बताइए किसी को कोई दिक्कत? तो अब x0y फॉर्मेट की संख्याएं दे रखी हो तो इनको हम बड़ी आसानी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। मान लीजिए मैंने एक संख्या दे दी आपको
407 मल्टीप्लाइड बाई 709। अब हमें इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब आप ध्यान से दिख रहा है कि देखिए यहाँ x0y फॉर्मेट की संख्या है, नीचे भी देखिए x0y फॉर्मेट की संख्या है। तो क्या करते हैं, हमें पता है 3 स्टेप्स होते हैं। यहाँ राइट साइड का आंसर आएगा, यहाँ मिडिल पार्ट आएगा, यहाँ लेफ्ट पार्ट आएगा। अब पहले आता है नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी। तो बेटा यहाँ पर जितने नंबर ऑफ जीरोस है, बीच में कितने नंबर ऑफ जीरो, एक जीरो है, तो जितने भी नंबर ऑफ जीरो होंगे उससे एक बढ़ा दो, तो मतलब टोटल 2। तो 2 डिजिट्स यहाँ आएंगी और 2 डिजिट्स यहाँ आएंगी। अब राइट साइड कैसे निकालते हैं, राइट साइड की संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 7 इंटू 9 कितना होता है, 63। लिख दिया 63। 2 डिजिट होनी चाहिए थी, 2 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट हैंड साइड की संख्या कैसे निकलेगी, लेफ्ट की संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू 7 कितना होता है, 28। लिख दिया 28। अब मिडिल पार्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, क्रॉस कैलकुलेशन। इस 4 को इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 9 कितना होता है, 36। और इस 7 को इस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू 7 कितना होता है, 49। और इनको आपस में जोड़ देंगे। अब जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 85 आ गया। 2 डिजिट होनी चाहिए थी, 2 डिजिट है। ये हमारा आंसर आ गया 288563। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़ी आसानी के साथ आप इस तरीके की संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब एक काम करते हैं, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए, आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, मान लीजिए मैंने लिख दिया 2007 मल्टीप्लाई करना है 9003 से। अब आप अगर इस संख्या को ध्यान से देखें तो देखिए ये संख्या आपको x00y फॉर्मेट में लिखी हुई है। और हमको पता है चाहे x0y फॉर्मेट हो, x00y फॉर्मेट हो या x000y फॉर्मेट हो, तो इस तरीके की संख्याओं को बड़ी आसानी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, आपको पता है यहां पर भी टोटल 3 पार्ट में आंसर आएगा, 3 स्टेप्स होंगे। पहले स्टेप से हमारा राइट हैंड साइड का आंसर निकलेगा, दूसरे स्टेप से हमारा मिडिल पार्ट का आंसर निकलेगा और तीसरे स्टेप से हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकलेगा। अब बात आती है कि राइट हैंड साइड में और मिडिल पार्ट में कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी। तो ये मैंने आपको बताया कि यहां पर जितने भी नंबर ऑफ जीरोस होते हैं बीच में, तो यहां बीच में देखिए कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, 2। जितने भी यहां नंबर ऑफ जीरोस हैं उससे एक ज्यादा, यहां टोटल 2 जीरो हैं, उससे एक ज्यादा, 2 में एक जोड़ेंगे तो 3। तो यहां पर 3 डिजिट्स राइट साइड पे आएंगी और 3 डिजिट्स मिडिल पार्ट में आएंगी। क्लियर है। अब राइट साइड की डिजिट्स कैसे निकालते हैं, जो राइट साइड की संख्या है यूनिट डिजिट, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 इंटू 3 कितना होगा, 21। लेकिन बेटा हमें यहाँ पर 3 डिजिट चाहिए, तो पीछे एक 0 लगा देंगे, हो गई 3 डिजिट। ऐसे लेफ्ट साइड में क्या करते हैं, जो ये सबसे लेफ्ट साइड का डिजिट्स होती हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 9 कितना होगा, 18। कोई दिक्कत नहीं। अब मिडिल पार्ट का आंसर कैसे निकालते हैं बेटा, क्रॉस कैलकुलेशन। इस कॉर्नर की संख्या को नीचे वाली कॉर्नर की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। और इस कॉर्नर की संख्या को ऊपर वाली कॉर्नर की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 इंटू 7 कितना हो गया, 63। अब 63 और 6 को आपस में ऐड कर दीजिए, तो बेटा कितना आ जाएगा, 69। लेकिन हमको पता है यहाँ टोटल कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स लिखनी है, 3। तो पीछे क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे। तो हमारा आंसर आ गया 18069,021। बताइए किसी को कोई दिक्कत। तो बड़ी आसानी के साथ इतने बड़े कैलकुलेशन को हमने कर लिया। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन, और अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। मान लीजिए मैंने एक संख्या लिख दी 20004 मल्टीप्लाई करना है 60001। 20004 को मल्टीप्लाई करना है 6001 से। चलिए आप लोगों को मैं इसमें 5 से 6 सेकंड दे रहा हूं और इस क्वेश्चन को आप लोगों को ट्राई करना है। ट्राई करिए आप लोग। बेटा मुझे उम्मीद है कि अब तक आंसर आ गया होगा। ठीक है, चलिए मैच कर लेते हैं आंसर कैसे आएगा। हमको पता है कि यहाँ पर टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप से राइट साइड आ जाएगा, सेकंड स्टेप से मिडिल पार्ट आ जाएगा और थर्ड स्टेप से लेफ्ट साइड का आंसर आ जाएगा। अब बात आती है सबसे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी। तो हमको पता है यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, बीच में कितने जीरो हैं, 3। तो उससे एक ज्यादा मतलब 4। तो 4 डिजिट्स यहाँ आएंगी और 4 डिजिट्स मिडिल पार्ट में आएंगे। इतना क्लियर है। अब राइट साइड कैसे निकालते हैं, इसकी राइट साइड के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू 1 कितना होता है, 4। लेकिन हमें 4 डिजिट चाहिए थी तो हम पीछे 3 0 लगा देंगे। लेफ्ट साइड का आंसर कैसे निकालते हैं, लेफ्ट की डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 6 कितना होता है, 12। अब मिडिल पार्ट निकालना है तो क्या करते हैं, क्रॉस कैलकुलेशन। इस कॉर्नर की संख्या को नीचे वाली कॉर्नर की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2, और इस कॉर्नर की संख्या को ऊपर वाली कॉर्नर की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 4 24। अब इस 24 और 2 को आपस में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 26। लेकिन हमको पता है यहाँ में टोटल कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स लिखनी है, 4।
तो यहाँ पर पीछे 2 जीरो लगा देंगे, हमारा आंसर आएगा 1200260004। अब बताइए सबका आंसर यही आया था बेटा? मुझे उम्मीद है सबका आंसर यही आया होगा, और जिनका आंसर अभी गलत आया है तो बेटा उनको प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास में हमने टाइप 17 में देखा कि कुछ स्पेशल पैटर्न के मल्टीप्लीकेशन को हम कैसे करते हैं, और वो स्पेशल पैटर्न क्या था? x0y फॉर्मेट या x00y फॉर्मेट, x00y फॉर्मेट या x000y फॉर्मेट, इस तरीके की जो फॉर्मेट्स होते हैं, इन फॉर्मेट्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। अब आपका काम ये है कि घर में आप अपनी मर्जी से कोई भी क्वेश्चंस इन फॉर्मेट्स के लिख करके एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो इंक्रीज करेगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड्स के नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।